आज हर आईटी स्टूडेंट और आईटी प्रोफेशनल्स के माइंड में एक सवाल जरूर है कि एआई इज ए थ्रेट और अपॉर्चुनिटी। क्या एआई हमारी जॉब खा जाएगा या हमारी सैलरी बढ़ाएगा? तो आज हम इस सवाल को और ऐसे बहुत सारे सिमिलर सवाल को आईटी प्रेसिडेंट से डायरेक्टली पूछने वाले हैं, वो भी बिना किसी हाइप, डर और ड्रामे के, सिर्फ सच। तो इस एपिसोड को एंड तक देखिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपने इस एपिसोड से क्या सीखा। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हम आपके लिए बेहतर से बेहतर गेस्ट को लाते रहें और आपको ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू प्रोवाइड करते रहें। एंजॉय द शो। थैंक यू। एआई जो है वो आईटी जॉब्स को खा रहा है या ये एक बस एक डर का माहौल है? अभी मैं एक एज वाइस प्रेसिडेंट टेक्नोलॉजी काम कर रहा हूँ। अभी इंडिया में बहुत ग्रोथ बाकी है। ऑन साइड तो अब मिलने से रहा, आईटी सेक्टर चेंज हो रहा है बिकॉज ऑफ एआई। तो जो फ्रेशर्स हैं, जो कॉलेज स्टूडेंट हैं, उनका अप्रोच क्या होना चाहिए? आप कितने अच्छे से रिक्वायरमेंट को डिफाइन कर पा रहे हो इन प्लेन इंग्लिश, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। कोडिंग इज आउटडेटेड, कोडिंग अभी आउटडेटेड हो गया है। एआई तो डेफिनेटली मार्केट में बहुत ज्यादा धमाल मचाया है और मेन धमाल एक्चुअली मचाने वाला है। सॉफ्ट स्किल चाहिए और बेसिक प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर चाहिए, तो वो एंड टू एंड काम कर लेगा। मेरे को लगता है कि वो टेस्टिंग भी कर सकता है, वो डेवलपमेंट भी कर सकता है, रिक्वायरमेंट गैदरिंग भी कर सकता है, क्लाइंट इंटरेक्शन भी कर सकता है, सब कुछ। तो एआई को हमें कैसे देखना चाहिए? एज ए थ्रेट देखना चाहिए या एज ए अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए? और 100% इट्स अपॉर्चुनिटी। तो आप आईटी सेक्टर को आज से 5 साल बाद कैसा देखते हो? आईटी सेक्टर कैसा दिखेगा आज से 5 साल बाद? किस टाइप के जॉब रहेंगे? क्या क्या हो रहा होगा आईटी में? अगर एआई अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहा है तो फिर इतने ले ऑफ्स क्यों? ये याद रखना कि बहुत कुछ चेंजेस आने वाला है। तुम्हारा देखने का नज़रिया ही बदलने वाला है। सर्जरी कर देगा, आपको मेडिसिन सजेस्ट कर देगा, आपको सुबह उठा देगा, रात को सुला देगा, सब कुछ कर देगा। सौवित सर, कैसे हो सर आप? एकदम बढ़िया, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ सर। सबसे पहले तो द क्रे शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। तो हम लोग सर बात करते हैं, डायरेक्टली क्वेश्चन पे आते हैं। और हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन है, आप देख रहे हो कि दुनिया में एआई जो है काफ़ी उसका क्रेज चल रहा है और उसने आईटी सेक्टर को और बहुत सारे सेक्टर को काफ़ी इम्पैक्ट किया है इन टर्म्स ऑफ मोस्टली जॉब वाइज। तो आपको क्या लगता है कि एआई जो है वो आईटी जॉब्स को खा रहा है या ये एक बस एक डर का माहौल है? ओके, तो आपके क्वेश्चन का आंसर ठीक है, मैं 2 स्टेप्स में दूंगा। ठीक है। पहली बात है आईटी जॉब्स। आईटी जॉब्स है क्या, किस टाइप के आईटी जॉब्स है? फर्स्ट ऑफ ऑल, हम आईटी को कैसे मानते हैं? इट इज़ ए नॉलेज सेक्टर, राइट। यहाँ पे हम इनोवेशन के लिए देखते हैं, हम थोड़ा क्रिएटिविटी देखते हैं, हम थोड़ा प्रोग्रामिंग स्किल्स देखते हैं, जो कि एक ह्यूमन माइंड प्रोसेस कर सकता है, राइट। उसमें ज़्यादा उसका इट विल बी मोर फंक्शनल टू वेरी मच ह्यूमन ब्रेन के हिसाब से उसको एडजस्टमेंट करता है, राइट। और कुछ जॉब्स है जो रिपीटेटिव वर्क करते हैं, राइट। उनका कुछ क्रिएटिविटी कुछ नहीं है, जे जस्ट एक सेटअप प्रोसेस है, उनको फॉलो करते हैं अपने डे टू डे लाइफ में, और जो सालों साल मतलब उसी सेम प्रोसेस में चलते आ रहा है, जिसमें कोई इम्प्रूवमेंट्स नहीं आ रहा है, स्लाइटली इम्प्रूवमेंट्स आ रहा है। तो सेकेंड टाइप ऑफ जॉब्स जो है, जो मैं बोला हुए, जो एक सेटअप प्रोसेस को फॉलो करते हैं, उनमें डेफिनेटली खतरा है। क्योंकि आईटी को हम बहुत ईजिली ऐसे ट्रेन कर सकते हैं एआई को, जो कि आपको एक सेटअप प्रोसेस को बहुत क्विकली, इजीली और एफिशिएंटली करके दे सकता है। ओके। सेकंड थिंग इज क्रिएटिविटी, जो पहला वाला मैंने बताया। क्रिएटिविटी में अभी तक ठीक है, एआई बहुत कुछ अपने एलएलएम जो उसको बोलते हैं हम, लार्ज लैंग्वेज मॉडल, राइट, उसके यूज़ के बहुत कुछ इनोवेटिव क्रिएटिविटी करके दे रहा है वो अपने हिसाब से करके, बट अभी तक वो 100% रिलायबल नहीं है। स्टिल मैनुअल इंटरवेंशन उसको चाहिए कि वो जो हमको दिया है, आउटपुट दिया है, जो आंसर दिया है करने के लिए, राइट, हम उसको वैलिडेट बिना किए हम उसको डायरेक्टली इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते प्रोडक्शन में। ओके, बिल्कुल राइट। हमको, क्योंकि एक बार आपको आपको अगर पता है आईटी सेक्टर के बारे में, एक बार वो प्रोडक्शन वगैरह मूव हो गया, एंड तो वी कैन नॉट टेक एनी रिस्क इन दैट, राइट। उसमें स्लाइटेस्ट रिस्क भी हम नहीं ले सकते। तो हम एआई जो चीज़ है, जो उसने मूव किया है या जो उसने रिजल्ट दिया है, डेफिनेटली उसमें कोई बंदा चाहिए जो उसको चेक कर सके, वैलिडेट कर सके एंड गो अहेड दे सके।
तो ठीक है, आपके बात के हिसाब से ठीक है, पहले जो काम 4 लोग 4 दिन में करते थे, अभी वो काम 1 दिन में हो सकता है विद द हेल्प ऑफ एआई। विद द हेल्प ऑफ एआई। लेकिन हाँ, फाइनल टच में ह्यूमन ब्रेन चाहिए डेफिनेटली। एंड इससे क्या होगा ना, हमको एक असिस्टेंट लाइक ए को पायलट, आपको सुना होगा को पायलट और सब, हमको असिस्टेंस मिलता है, राइट। हमारा जो काम फास्टर होता है, मोर एफिशिएंट हो जाता है, ठीक ठीक है। एंड हम उसमें एआई को कैसे प्रॉपरली यूज़ करके हमारा जो मैनुअल टच जितना कम हो सके उसको कम कर सकते हैं, और हम उसको ज़्यादा कैसे मोर प्रोडक्टिव या मोर एफिशिएंट वेज में यूज़ कर सकते हैं, अपने क्रिएटिविटी को ज़्यादा बढ़ा। क्रिएटिविटी का कोई एंड नहीं है लाइफ में, राइट। आप जितना क्रिएटिविटी दिखा सकते हो, जितना इनोवेटिव बन सकते हो, इट इज़ नेवर एंडिंग। तो आप उसको मोर अपने जो रेगुलर, जिसमें हम ज़्यादा समय वेस्ट करते थे पहले की मैनुअल काम कर करके, उसको हम छोड़ के वी कैन गिव इट टू एआई हु कैन डू ऑल दोज थिंग्स फॉर यू। एंड हम उसको मोर बेटर प्रोडक्ट बनाने के लिए अपने ब्रेन को कैसे यूज़ कर सकते हैं, हम उसमें दिखा सकते हैं। वी कैन लिवरेज एआई फॉर दैट। तो एआई जो है एक्चुअली हमारे टाइम को सेव करेगा और उस टाइम को हम अपने दूसरे क्रिएटिव वर्क के लिए यूज़ कर सकते हैं, ऐसा कहना है। तो अगर क्वेश्चन को फिर से अगर रिफ्रेम करके अगर बोला जाए कि क्या एआई जॉब्स को खा रहा है, स्पेशली आईटी जॉब्स को, या सिर्फ डर का माहौल है, तो अकॉर्डिंग टू यू ये सिर्फ डर का माहौल नहीं है। एक्चुअली एआई जो है वो आईटी सेक्टर्स को या जॉब को इम्पैक्ट कर रहा है, तो ये सिर्फ डर का माहौल नहीं है। हाँ, कुछ जॉब्स तो डेफिनेटली इम्पैक्टेड हो रहे हैं, मैं उसमें 100% एग्री कर रहा हूँ। और जो लोग मतलब बेसिकली अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं जाते थे, सेम काम सालों साल करते रहते थे, या ज़्यादा अपने आप को फ्लेक्सिबल नहीं रखते थे, उनके लिए तो डेफिनेटली ये खतरा के माहौल है। जो लोग लर्न करके अपने आप को ज़्यादा इनोवेटिव बनाना चाहते हैं, ज़्यादा सीखना चाहते हैं, उनके लिए इट्स अपॉर्चुनिटी। ओके, ये अपॉर्चुनिटी भी है, मतलब हाँ, दोनों ही चीज़ें एक साथ ही है। हाँ, मतलब जो एआई सीखेगा, जो सीख सकता है उसको इम्प्लीमेंट कर सकता है, उसके लिए दिस इज़ अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। और जो एआई को हल्के में लेगा और अपने जो मैनुअल चीज़ें हैं, जो ट्रेडिशनल उनका जो वर्क है, वो अगर उसमें करते रहे तो आने वाले में भी 1-2 साल में, मे बी 5 साल में उनके जॉब को डेफिनेटली इम्पैक्ट। 5 साल तो बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं। ओके, 6 महीना भी या 1 साल के वो लेके चलता हूँ, दैट विल बी बहुत कुछ चेंजेस आने वाला है अगले 1 साल के अंदर। ओके, ठीक है, ठीक है। हम लोग एआई पे फिर से दोबारा वापस लौट के आते हैं, लेकिन आप सर अपने आईटी जर्नी के बारे में बताइए कि आपने जॉब कब स्टार्ट किया, आपकी पहली कंपनी कौन थी, और अभी अगर आप कंपनी का नाम ले सकते हो दैट इज फाइन, नहीं ले सकते हो दैट इज ऑल्सो फाइन। तो आप अपने आईटी जर्नी के बारे में बताइए कि, और अपने जॉब रोल्स के बारे में बताइए कि अभी आप क्या करते हो। ठीक है, मैंने अपना आईटी जर्नी स्टार्ट किया लॉन्ग बैक, आई थिंक नॉट वेरी लॉन्ग बैक, बट इन 2007, जो कि अराउंड 20 years बैक। Okay, so you have 20 years of experience in IT sector. Okay. Close to 19 years. Okay. So मैंने एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर स्टार्ट किया था। एक कंपनी थी यूएसटी ग्लोबल करके, त्रिवेंद्रम में, केरला में। Yes. एज ए मेन फ्रेम डेवलपर, आपको पता होगा। Yes, yes. तो उसमें स्टार्ट किया मैंने, एंड वहाँ पे अराउंड 2.5 years काम किया मैंने। देन आई मूव टू IBM इन पुणे। Okay. IBM में मैंने काम किया अराउंड 3 years। फिर मैं एक करंटली एक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग है, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट फर्म, US बेस्ड है। उसमें आई स्टार्टेड एज अ डेवलपर, देन आई बिकम ए टेक लीड, प्रोजेक्ट लीड, मैनेजर। अभी मैं एक एज वाइस प्रेसिडेंट टेक्नोलॉजी काम कर रहा हूँ वहाँ पे। तो सर आपका एक्सपीरियंस जो है वो 20 years है, इट्स अ बिग, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस माना जाता है इसको IT सेक्टर में। तो आप ये बताइए कि IT सेक्टर जब आप ज्वाइन किए थे और अभी, तो उसमें आप क्या डिफरेंस देखते हो? ओके, अभी ये बहुत मैच्योर्ड हो चुका है, पहली बात है IT सेक्टर। पहले कैसा था ना, जब हम ज्वाइन किए थे हमको उतना एक्सपोजर नहीं था। हम स्टिल कभी कभी बुक्स को रेफ़र करते थे, हमको कुछ कुछ चीज़ें प्रोसेस उतना क्लियरली पता नहीं था, हमको उतना क्लियरली विज़न नहीं था कि हमको आगे क्या करना है। पर आजकल जो फ्रेशर्स आ रहे हैं, जो नए पीपल आर कमिंग टू IT सेक्टर, राइट, दे आर वेरी मैच्योर्ड, आई कैन से। उनको पता है कि क्या करना है, एंड दे आर वेरी मच कनेक्टेड टू द वर्ल्ड इवेंट्स, व्हाट इज़ हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड। बहुत कनेक्टेड है, नया टेक्नोलॉजी क्या है,
उनका गोल बेसिकली ज़्यादा क्लियर है व्हेन आई जॉइंड आई थिंक एटलीस्ट आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ राइट। मेरे को उतना ये नहीं था कि मतलब बिगर पिक्चर उतना पता नहीं था कि हम जब ज्वाइन करते थे कंपनी में नॉर्मली आईटी आउटसोर्सिंग फर्म था तो क्लाइंट का बिजनेस कैसा होता है, एंड टू एंड क्या होता है, हाउ मच रेवेन्यू दे जनरेट, हाउ मच प्रॉफिट दे जनरेट, उतना सब हम ध्यान नहीं देते थे। हमको बस एक असाइन टास्क दिया जाता था जो आपकी प्रोजेक्ट लीड या मैनेजर देता था और हम उसको करके डिलीवर करते थे एंड हम मतलब घर आ जाते थे। दैट इज़ हाउ आई स्टार्टेड इट बेसिकली। बट अभी लोग अपना ग्रोथ को लेके ज़्यादा कंसर्न है, अपने 2 years 5 years जर्नी को लेके बहुत ज़्यादा कंसर्न है। अगर उनको लगता है कि 6 महीने में मेरा कुछ ग्रोथ नहीं हो रहा है, 1 साल में कुछ ग्रोथ नहीं हो रहा है, देन दे आर स्टार्टिंग लुकिंग फॉर अल्टरनेटिव्स, कहाँ पे उनको ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। मनी मैटर कर रहा है आज के डेट में बहुत ज़्यादा, पहले उतना मैटर नहीं करता था आई वुड से। आजकल लोगों को क्विक बक चाहिए, वो भी एक ट्रेंड में देख रहा हूँ कि एवरी ईयर उनको 30% 40% सम पीपल लुकिंग फॉर दैट अमाउंट। तो उसके पीछे भी काफ़ी लोग दे आर रेडी टू वर्क बट दे नीड दैट कैरियर जर्नी टू प्रोग्रेस फास्ट एज वेल, दे नीड दैट मनी टू कम फास्टर एज वेल राइट। तो वो भी है। तो ये सब ट्रेंड ज़्यादा मैं आजकल देख रहा हूँ। बट ओवरऑल people are more knowledgeable now, I think more career oriented and they're looking for bigger picture. ओके तो मनी तो मुझे लग रहा है कि मनी एक ऐसा चीज़ है, मुझे लग रहा है कि फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द ह्यूमन सिविलाइजेशंस ओनली, जब से मनी आई है लोग मनी के पीछे पागल ही रहे हैं। डिपेंड्स, थोड़ा बहुत ज़्यादा कम होता रहता है लेकिन लोग मनी के पीछे तो जाते ही हैं। लेकिन फिर से मैं आईटी सेक्टर में आऊँगा। आईटी सेक्टर क्या अभी भी पहले जितना स्टेबल है या वो सैचुरेट कर चुकी है अपॉर्चुनिटीज़ वाइज इन इंडिया स्पेशली? सैचुरेशन अभी इंडिया में नहीं हुआ है, मैं बोलूँगा अभी इंडिया में बहुत ग्रोथ बाकी है। बहुत सारे ग्लोबल जीसीसी जिसको ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर राइट, बहुत सारे बिग कंपनीज जो यूएस में थे अभी इंडिया में दे आर ओपनिंग बिग सेंटर्स, आपने सुना होगा। इन पुणे में भी आपको पता है बहुत सारे बड़े बड़े बैंक्स अपना ओन डेवलपमेंट सेंटर खोल रहे हैं। बट मोस्टली इट इज सर्विस ओनली इन इंडिया, मोस्टली आई हैव ऑब्जर्व। सर्विस ऑल्सो सम इम्पोर्टेंट रोल्स भी इंडिया को दिया गया है। अभी आपको गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, हैदराबाद में आपको पता है बहुत सारे बड़े कंपनी अपने अच्छे रोल भी इंडिया में भेज रहे हैं। बेसिकली पहले जितना था कि ओनली बॉडी शॉपिंग काइंड ऑफ थिंग के लिए यूज़ किया जाता था राइट, आजकल वेरी हाई क्वालिटी जॉब्स आर ऑल्सो मूविंग टू इंडिया। ओके, means you might have people are getting good opportunity, very good salary and decision making भी इवन मैं मेरे कंपनी के बारे में बात कर रहा हूँ। हमारे कंपनी में भी कुछ डिवीज़न में डिसीजन मेकिंग इंडिया से ड्राइव होता है। ओके ठीक है, तो ऐसा नहीं कि हमको कोई इंस्ट्रक्शन दे रहा है और हम उसको फॉलो कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ से डिसीजन मेकिंग जाता है, यहाँ से प्रोसेस सेटअप होता है एंड पीपल फॉलो आउटसाइड इंडिया एज वेल राइट। तो ऐसा नहीं है, बहुत कुछ चेंजेस हुआ है इंडिया में, हाई क्वालिटी जॉब्स आए हैं, इनोवेशन भी। बट हाँ, इंडिया में जर्नी बहुत बाकी है मैं बोलूँ। तो मतलब अभी सैचुरेट नहीं किया, जो आने वाले जो स्टूडेंट हैं जो बीटेक कर रहे हैं कंप्यूटर साइंस से या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से, तो उनको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है कि नहीं आईटी तो सैचुरेट कर गए, उनके लिए अभी भी अपॉर्चुनिटी मार्केट में काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन मैंने एक चीज़ सर ऑब्जर्व किया है, ऑन साइट अपॉर्चुनिटी इन आईटी सेक्टर, जो आज से 10 साल 15 साल या 20 साल इन योर टाइम जो ऑन साइट अपॉर्चुनिटी थी वो बहुत ही ज़्यादा थी, जो मैं सब महसूस कर रहा हूँ। आई हैव ऑलमोस्ट 10 years ऑफ एक्सपीरियंस इन आईटी इंडस्ट्री एंड मुझे लग रहा है कि अभी ऑन साइट अपॉर्चुनिटी जो है वो काफ़ी कम गया है। तो आप इसको कैसे देखते हो कि क्या ऑन साइट अपॉर्चुनिटी अभी भी है, और अगर कम है तो उसका रीज़न क्या है, क्यों आजकल ऑन साइट अपॉर्चुनिटी जो है वो बहुत ही कम लोगों को देखा जाता है? ओके, पहले क्या होता था, आईटी जॉब्स मोस्टली डोमिनेटेड बाय सर्विस कंपनीज थे। जैसे अपने बिग 4 इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो, कॉग्निजेंट। तो उन सब कंपनी का कैसा रहता था प्रोसेस कि 3-4 साल आप काम करो, एक प्रोजेक्ट के बारे में नॉलेज ले लो, कुछ भी एक, देन दे अप्लाई, आपके वीज़ा कर देते थे एंड आपका बिलिंग करा के दे सेंड इट टू ऑन साइट।
और उस समय वीज़ा का इतना प्रॉब्लम नहीं था जितना मतलब ग्लोबल आपको H1B वीज़ा पता 65,000 कोटा है, उतना फील भी नहीं होता था बेसिकली, उतने लोग अप्लाई भी नहीं करते थे। बट धीरे धीरे क्या ट्रेंड होने लग गया कि ओके अभी हर लोग उसके पीछे पड़ गए कि हमको अभी 2-3 साल काम करना है, वीज़ा के लिए अप्लाई करना है और ऑन साइड जाना है। ठीक है, अभी आपको पता होगा अभी H1B वीज़ा वर्ल्ड का 70-80% तो इंडिया को ही मिलता था, बाकी कंट्री लोग दे उतने ज़्यादा प्रेफर नहीं करते थे H1B, करते थे बट वेरी लिमिटेड। वो अपने कंट्रीज में रहना अपने पसंद कंट्रीज करते हैं। में, ग्लोबल पाई में इंडिया 80%। तो वो अभी कैसा हो गया, देन अमेरिकन्स दे मोस्टली गो टू अमेरिका US, राइट। तो उनका भी जॉब लॉस हुआ, वहाँ पे फील हुआ कि H1B कैसा है, इट्स एक स्पेशलाइज्ड स्किल के लिए है। बट जितने लोग जाते थे H1B, क्या सारे स्पेशलाइज्ड स्किल है कि उनका बराबर का वर्कर उनको US में नहीं मिलता, तब जाके वो इंडिया से हायर करना चाहिए, ऐसा कुछ रूल्स है उसका। लेकिन जितने लोग जाते हैं कि सारे जॉब्स US में अवेलेबल नहीं थे इसलिए इंडिया से गए, ऐसा तो नहीं है, राइट। कुछ वहाँ पे फाइनेंशियल बेनिफिट के वजह से भी सम कंपनी सेंड किए लोगों को यहाँ से इंडिया से US में, ताकि थोड़ा आर्बिट्रेज, कॉस्ट आर्बिट्रेज का फ़ायदा उठा सके वो लोग। तो धीरे धीरे उसका मिसयूज़ भी होने लगा कुछ हद तक, मेरे को ऐसा मानना है कि। तो अभी धीरे धीरे जैसे US में ये सब पता चल रहा है तो वो वीज़ा के रूल टाइट कर रहे हैं वो लोग। अभी नया करंट गवर्नमेंट भी आपको पता होगा कि स्क्रूटिनी ज़्यादा होने लगी। फिर लॉटरी सिस्टम आया बीच में कि अभी 65,000 के लिए कंपनी ने बहुत लोगों का बल्क में अप्लाई किया, तो 3 लाख 4 लाख लोगों का वीज़ा अप्लाई किया। अभी 3 लाख लोगों में से 65,000 चूज़ करना है, तो वो लॉटरी सिस्टम पे किए। तो कुछ जो जेन्युइनली जिनको जाना चाहिए उनका लॉटरी में नाम नहीं आया, वो रुक गए, और कुछ लोगों का ऐसे ही लॉटरी में नाम आ गया इसलिए उनको भेज दिया गया। ऐसा भी सिचुएशन बहुत सारे हुआ है इंडिया में। तो कुछ लोग मतलब ऐसा सोचे कि ठीक है, मेरा आई एम नॉलेजेबल, टैलेंटेड, आई वांट टू गो ऑन H1B वीज़ा, बट मेरा लॉटरी में नहीं आया तो मैं कुछ नहीं कर सकता। तो धीरे धीरे उसमें भी डीमोटिवेशन लोगों को, थोड़ा थोड़ा कुछ लोगों को ऐसा होने लगा कि उसमें भरोसा करके नहीं रह सकते हम कि हमको मिलेगा वीज़ा करके। देन दे स्टार्टेड स्विचिंग द कंपनी। तो धीरे धीरे उतना जो ट्रेंड था पहले, अभी इसीलिए कम हुआ। पहला वीज़ा इशू है, फिर लोगों में एक अनसर्टेनिटी आ गया कि मेरे को वीज़ा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मैं अगर एक कंपनी में, पहले क्या है, नहीं, मैं एक कंपनी में टिके रहता था जब तक मेरे को वीज़ा मिले। अभी दूसरे कंपनी अगर मेरे को बेटर ऑफर कर रहा है, विच आई एम गेटिंग इमीडिएटली, मैं इसमें क्यों स्टिक करूं मेरे को वीज़ा जब तक मिलेगा, जिसमें मेरे को सर्टेनिटी नहीं है कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो लोग स्विच भी करने लग गए बेटर पैकेज के लिए। लोगों के मन में कहीं ना कहीं एक जो विचार है ना वो बन गया है कि भाई अब ऑन साइट का अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा नहीं है। पहले मैक्सिमम लोग ऑन साइट तो जाते जाते थे। मोस्टली अगर सर्विस बेस्ड कंपनी की बात की जाए, इन्फोसिस, TCS, विप्रो, तो आप अगर उधर 2-3 साल रह गए तो आपको जाना ही है। लेकिन आप अभी वैसा सिचुएशन नहीं है, तो इसीलिए लोग अभी पैकेज पे ध्यान देते हैं कि भाई ऑन साइट तो अब मिलने से रहा, तो एक काम करते हैं अब 30%, 40% या जितना भी पैकेज है कम से कम पैकेज ही बढ़ा लेते हैं। तो लोगों ने एक्चुअली डीमोटिवेट हो गए हैं क्योंकि अपॉर्चुनिटी एक्चुअली में नहीं है ऑन साइट का, बहुत ही कम है। तो मुझे लग रहा है कि इसी कारण जो है ना लोग ज़्यादा स्विच करने लगे, क्योंकि ऑन साइट अपॉर्चुनिटी अब IT सेक्टर में रही नहीं, तो लोग जो है वो क्या करें। और अभी इंडिया में सैलरी भी मतलब जितना मेरे को पता है आफ्टर कोविड के बाद ड्रास्टिकली इंक्रीज हुआ है। मतलब पहले जितना मिलता था, फॉर एग्जांपल पहले अगर सपोज 10 लाख एक एवरेज सैलरी माना जाता था, आजकल 30 लाख इज एवरेज सैलरी। हाँ, तो महंगाई भी तो बढ़ गई है ना। महंगाई बढ़ गया, लेकिन जितना सेविंग, पहले क्या एक मेंटेलिटी था कि मैं ऑन साइड जाकर सेविंग ज़्यादा कर लूँगा। दे कैन डू द सेम थिंग यहाँ पे भी। अगर अच्छा एक जॉब ले सकता है बंदा तो क्लोज टू उतना सेविंग कर भी सकता है इंडिया में, राइट। उतना सेविंग मुझे नहीं लगता है, क्योंकि इंडिया में अगर 30 लाख की बात अगर करो आप, तो आप बहुत ज़्यादा महंगा है। आप रेंट दे रहे हो, इधर उधर आपके पास बचते एक्चुअली नहीं है। अगर मैं अपने बारे में बात करूं, और जो हमारे सिमिलर हमारे जो फ्रेंड्स हैं, जो कलीग हैं, उनकी सैलरी भी काफ़ी अच्छी है, लेकिन वो कार, होम लोन्स, अदर EMIs में उनके सारे पैसे ख़त्म हो जा रहे हैं। और एक्चुअली अगर जो ग्रॉस सेविंग्स है, जो इवन देयर सैलरी इज क्लोज टू 70 लाख 80 लाख पर एनम, और उनके पास भी बहुत अच्छी सेविंग्स नहीं है, क्योंकि महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि आपके जो पैसे हैं ना, वो आपका लाइफस्टाइल थोड़ा सा इम्प्रूव हो गया है।
पहले लोग थोड़े से इजी रह लेते थे, लेकिन अभी है कि आपके फ्रेंड्स के पास कार है, आप कार लोगे, आप होम लोन घर लोगे, होम लोन के लिए ईएमआईज पे करोगे, तो आपका एक जीवन जो है ज़्यादातर समय उसी में, हाँ, उस ट्रैप में चला गया कि आप ना जॉब को छोड़ सकते हो, क्योंकि आप जॉब को छोड़े तो आपका लाइफस्टाइल बिगड़ जाएगा, जिसने जो आपने इतने सालों से बना के रखा है मार्केट में, जो आपका इंप्रेशन है फैमिलीज में, सोसाइटीज में, तो इसका प्रेशर रहता है लोगों पे। तो उसके कारण जो है ना, आप अपने ज्यादातर पैसे अगर इन लाइफस्टाइल के लिए यूज, हाँ, लाइफस्टाइल शो ऑफ बोल सकते हो, ये अच्छा शब्द नहीं है बोलने के लिए, बट फिर भी आप लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करने के लिए अपने पैसे खर्च कर देते हो, और आपके पास ग्रॉस सेविंग्स जो है वो बहुत ही कम रहती है, कि आप इस सिचुएशन में बहुत ही कम टाइम पे पहुंच पाते हो, जो आपको लगता है कि नहीं मैं जॉब छोड़ दूं, और आप 5 साल भी सर्वाइव कर पाओ विदाउट जॉब, ऐसा सिचुएशंस बहुत ही कम रहता है। राइट, एग्री। बट अभी देखो एक्सपेंस को लेके ना, अगर भी ऑन साइड में ही बंदा गया और वहाँ पे वो उसी के लाइफस्टाइल के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर लिया कि वहाँ पे पैसा खर्चा करने लग गए, तो वहाँ पे भी ज़्यादा सेविंग नहीं कर सकता वो। हाँ, ये तो है ही। अब तो अभी वो डिपेंड करता है पर्सन पे, राइट। वो इंडिया में भी जो लोग रहते हैं बहुत कम पैसे में भी अच्छा खासा सेविंग, मतलब 50 lakhs इन इंडिया, मैं बोलूँगा कि इट इज़ इक्विवेलेंट टू अराउंड 1.5 to CR in US। यस, 3 times to 4 times वन का परचेजिंग पावर इंडिया का बेटर है कंपेयर टू यूएस। सो इंडिया में 50 लाख मैं बोलूँगा एक अच्छा सैलरी है। एक बंदा अगर अच्छे से डिसिप्लिन होकर प्लान करे लाइफ को ना, अच्छा लाइफ जी सकता है। इट्स नॉट ए स्मॉल अमाउंट। हाँ, अगर आप लग्जरी पे जाए या एक्सपेंस पे जाए तो इसका कोई भी लिमिट, हाँ, इसका तो कोई लिमिट नहीं है। आप कहीं भी चले जाओ, कितने पैसे कमाओ, अगर आपको, क्योंकि वहाँ पे तो और ज़्यादा खर्चा करने के लिए स्कोप है, अपॉर्चुनिटीज भी है बहुत ज़्यादा। ये है यहाँ पे तो आप 2-3 करोड़ भी कुछ खत्म हो जाएगा, मतलब ऐसा कुछ है नहीं, लिमिट नहीं है उसका कुछ। ऐसे मैंने सुना भी है कि जो इंडियंस यूएसए जाते हैं या अदर कंट्रीज जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वो उनकी सैलरी इवन 2 करोड़ भी है, फिर भी उनको एज ए पुअर फीलिंग्स आती है वहाँ पे। ऐसा मैंने सुना है। पुअर नहीं, बट मिडिल, विल बी जस्ट मिडिल क्लास ना। यू फील गुड व्हेन यू कंपेयर टू इंडिया, लेकिन आप वहाँ के सिटीजन से आप कंपेयर करते हो तो आपको थोड़ी सी फीलिंग्स वो वैसा रहता है। ठीक है, हम लोग फिर से एआई की तरफ आते हैं। तो क्योंकि एआई जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और मैं देख रहा हूँ कि एआई जो है दुनिया को काफ़ी चेंज कर रहा है, चेंज करने भी वाला है। तो और मोस्टली हम लोग आईटी सेक्टर के बारे में बात करने वाले हैं। तो एआई जो है वो आईटी सेक्टर को किस लेवल पे ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहा है, अगर रोल्स वाइज अगर बात करें तो अभी करेंटली किस लेवल पे इम्पैक्ट कर रहा है, और फ्यूचर में आने वाले 2 साल 5 साल में आप आईटी सेक्टर को कहाँ देखते हो? करेंटली मोस्टली इम्पैक्टेड रोल्स जो है ना, मेरे को लगता है सर्विस एंड ऑपरेशंस, उनमें बहुत इम्पैक्ट है। जो लोग एक रेगुलर डे टू डे सर्विस या कुछ ऑपरेशन काम में रिकन्सिलेशन ऐसा हेल्प करते थे, राइट, उन पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है, क्योंकि वो बहुत कुछ काम ऑटोमेटेड हो गया है। आपको चैट बॉट पता होगा, नॉर्मल बॉट्स, राइट। तो सर्विसेज के लिए पहले कैसा लोग अवेलेबल रहते थे कि आपको कुछ भी इशू आया तो फिक्स करके देने के लिए। अभी मोस्ट ऑफ द काम आप ऑटो बॉट में क्वेरी करके रिजॉल्व कर पाते, तो आपको ऐसा डेडिकेटेड पर्सन की जरूरत नहीं पड़ रहा है। ठीक है, तो ये सर्विस सेक्टर में और मोस्टली जो ऑपरेशंस, थोड़ा सा और इसको स्पेसिफाई कर सकते हो क्या कि एक्चुअली किस लेवल पे इसको एआई जो है किस टाइप के जॉब को अभी अगर ले ऑफ हो रहा है तो वो कहाँ सबसे ज़्यादा हो रहा है, किस रोल्स में? ओके, आपको ऑपरेशंस पता है? ऑपरेशंस में कैसा रहता है? बेसिकली वो लोग एवरीडे कुछ डेटा प्रोसेस करते हैं, रिपोर्ट क्रिएट करते हैं, रिपोर्ट सेंड करते हैं, एक रिकन्सिलेशन काइंड ऑफ थिंग करते हैं, बहुत सारे चीज़ ऐसे डेटा वेरीफाई करके फाइनलाइजेशन एक कंसोलिडेटेड रिपोर्ट बनाते थे। उस तरह के बहुत लोग उस तरह के रोल में थे। ओके। एंड क्लाइंट से रेगुलर इंटरेक्ट करना, फॉलोअप लेना, कुछ डेटा मिसिंग है तो उसको फॉलोअप करके उसको चेस करके उसको फिलअप करना, उस काइंड ऑफ रोल्स बहुत सारे बैंक्स, बहुत सारे जगह पे ऑपरेशंस करते हैं। ऑपरेशंस वो सब चीज़ें आजकल एआई कैन ईजिली हैंडल कर पा रहा है वो। और उसमें वो ज़्यादा क्रिटिकल भी नहीं है बिजनेस वाइज की, ठीक है ऐसा कुछ इमीडिएटली बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं हो जाएगा अगर वो थोड़ा मिस्टेक उसमें हुआ भी। तो उसको हम पहले फर्स्ट इजी मतलब लो हैंगिंग फ्रूट करके ना उनको एआई में हम
कन्वर्ट कर सकते हैं, ताकि उसको प्रॉब्लम भी हुआ ना, हमारे पास टाइम रहता है उसको फिक्स करने के लिए, रेदर देन हम कोई कोड को प्रोडक्शन में मूव कर देंगे, उसमें क्या है बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। ओके तो ऑपरेशंस जो है बिजनेस को मतलब जो डे टू डे डायरेक्टली जो है इम्पैक्ट नहीं करता है, तो वहाँ पे इमीडिएटली नहीं करता। आपके पास थोड़ा बफर टाइम रहता है कि उसको करेक्ट कर सको अगर उसमें कुछ इश्यू आया तो उधर ये एआई का यूसेज ज्यादा हो रहा है, तो उधर जॉब्स भी ले ऑफ भी अगर हो रहे हैं तो उधर ही ज्यादा हो रहे हैं, और उधर ही ज्यादा हो सकते हैं, उधर ज्यादा हो सकता ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि अगले 5 साल में और कौन से रोल्स हैं जहां एआई और भी ज्यादा इम्पैक्ट कर सकता है? एंट्री लेवल कोडिंग, जो प्रोग्रामिंग करते हैं, राइट, प्रोग्रामिंग करते हैं, कोडिंग करते हैं। ओके, आई विल गिव यू एन एग्जांपल। पहले एक नया प्रोग्राम का रिक्वायरमेंट आता था, एक डेवलपर असाइन होता था, सपोज 2-3 साल का एक्सपीरियंस बंदा या 5 साल का एक्सपीरियंस बंदा को कोड असाइन हुआ, ठीक है, तो वो लेता था 2 हफ्ते या 3 हफ्ते टाइम लेता था उस कोड को डेवलप करने के लिए, कोडिंग करने के लिए, थोड़ा बेसिक यूनिट टेस्टिंग करने के लिए, वो सब काम करने के लिए। अभी कैसा है, बहुत सारे टूल्स हैं, आप उनको बस रिक्वायरमेंट अपना प्लेन इंग्लिश में लिख दो, ठीक है, क्या क्या चाहिए, रिक्वायरमेंट शुड बी क्लियर एंड स्पेसिफिक, तो 5 to 10 मिनट्स में आपका कोड रेडी हो जाएगा। ओके, तो पहले जो जावा पाइथन पढ़े जा रहे हैं कोई भी लैंग्वेज आप बोलो, उसमें कोड वो रेडी कर देगा, मतलब बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक रिक्वायरमेंट्स वो सब कैप्चर कर लेगा वो। देन आपको जाकर थोड़ा टेस्टिंग करके 1-2 लाइन का चेंज करना है, सिंटैक्स तो एवरीथिंग विल बी करेक्ट, कुछ एक फाइन ट्यून करना रहेगा, तो आप जाके कर सकते हो, जो कि आपका मैक्सिमम 1 दिन का काम रहेगा, राइट। तो जो 3 हफ्ते 4 हफ्ते लगते थे, 1 महीना लगता था जो काम को एक बेसिक लेवल पे लाने के लिए, अभी वो 1 दिन में हो सकता है। ओके, तो कोडर्स के जॉब को खतरा हो सकता है आने वाला टाइम पे। करंटली भी मुझे लग रहा है कि थोड़ा बहुत इम्पैक्ट कर रहा होगा, लेकिन आने वाले 4-5 साल में तो अगर आपको सिर्फ कोडिंग आती है तो आईटी सेक्टर में सर्वाइव करना आपके लिए थोड़ा मुश्किल रह सकता है, बहुत मुश्किल है। और इवन वो एग्जिस्टिंग कोड को भी चेंज कर पा रहा है, मतलब एक टूल्स हैं आज के डेट में जो एग्जिस्टिंग कोड को अंडरस्टैंड करके कि वो कर क्या रहा है, नया रिक्वायरमेंट को समझ के वो कहाँ पे कोड पे फिट होगा, उसको मॉडिफाई करके भी दे रहा है वो। बताइए, सारा काम ही कर दे रहा है, ठीक है, आपको बस एक क्लिक करना है, वो सजेस्ट कर देगा उसने क्या क्या एनालिसिस किया है, कैसे उसने फाइंड आउट किया कि एक जस्ट ए ह्यूमन ब्रेन के जैसा कि उसने कैसे आइडेंटिफाई किया कि यहाँ पे चेंज करना है, उसने उसको चेंज कर दिया। देन आपको वो पूछेगा कि ये मेरा एनालिसिस है, मैंने फाइंड आउट किया कि इस जगह पे चेंज होना चाहिए और वहाँ पे मैंने चेंज कर दिया है, अब बस उसको ओके कर दो। आपने ओके कर दिया कि कोड रेडी, फिर दूसरा क्लिक में ओके कर दिया तो कोड इज डिप्लॉयड, वो भी बहुत कम समय में और इवन बेटर क्वालिटी, मिनट्स। जिस कोड को करने में भी पहले 1 वीक या 2 वीक भी लग सकते थे। कोड को समझने में लोगों को 3 दिन लगते थे कि कोड कर क्या रहा है, कोड को आइडेंटिफाई करने में भी कहाँ में हम कुछ कहाँ पे चेंज करना है, वो 1 दिन लगता था। अभी वो सब विद इन मिनट्स, इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स और मिनट्स वो हो जाता है, ठीक है। और ये भी डिपेंडेंसी नहीं रहा कि मैं पाइथन डेवलपर हूँ, मेरे को एक पाइथन डेवलपर चाहिए जो कोड कर सके। आपने इंग्लिश में दिया मेक इट ए पाइथन कोड, मेक इट ए जावा कोड, मेक इट ए कोबोल कोड, वो बना के दे देगा। आपके पास जावा कोड है, कन्वर्ट इट टू पाइथन कोड, पाइथन को कन्वर्ट कर देगा। पुराने VB स्क्रिप्ट वगैरह पता है जो बहुत सारे कंपनी यूज़ नहीं कर रहा है आजकल, VB स्क्रिप्ट को कन्वर्ट कर दो जावा कोड में, कन्वर्ट कर देगा। पेज, फ्रंट एंड पेज वगैरह वो डेवलप कर देगा इन मिनट्स। ओके, तो हमें ये बताइए सर कि जो आईटी सेक्टर में अभी जो रिसेंटली आए, मे बी फ्रेशर हैं, जो रिसेंटली आईटी सेक्टर ज्वाइन किए हैं, और जो कॉलेज स्टूडेंट हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो आईटी सेक्टर में जिनको आने वाले 1-2 साल में आना है, तो आपको उनके लिए क्या मैसेज रहेगा कि उनको किस पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए? क्या उनको कोडिंग पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, सॉफ्ट स्किल से फोकस करना चाहिए, एआई पे फोकस, मतलब उसका पाथ क्या होना चाहिए आने वाले टाइम पे? जो आप आईटी सेक्टर चेंज हो रहा है बिकॉज ऑफ एआई, तो जो फ्रेशर्स हैं, जो कॉलेज स्टूडेंट हैं, उनका अप्रोच क्या होना चाहिए? आई वुड से उनको इनोवेटिव होना चाहिए और बिजनेस सीखना चाहिए। अब जो काम आपको कोडिंग असाइन किया गया ना, उसका बिजनेस में उसका पोजीशन कहाँ पे, क्यों आपको वो रोल मिला, क्या रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई करना चाहिए, वो समझना बहुत ज़रूरी है।
और जैसे ओके आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। इस प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आपने सुना होगा। हाँ हाँ, अभी काफ़ी फेमस है आजकल तो। वो क्या है, आप कितने अच्छे से रिक्वायरमेंट को डिफाइन कर पा रहे हो इन प्लेन इंग्लिश। यस, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आपने रिक्वायरमेंट ठीक से डिफाइन कर लिया, जितना मतलब लो लेवल में हो सके, जितना मतलब माइन्यूटली उसको डिफाइन कर सके ना, उतना बेहतर आपको कोड मिलेगा। ओके। तो जो बंदा रिक्वायरमेंट समझता है और बिजनेस में कहाँ फिट है वो रिक्वायरमेंट, वो जितना अच्छे से समझता है ना, वो बेटर आउटपुट दे सकता है। तो इंस्टीड ऑफ आप कोडिंग पे ज़्यादा ध्यान दो, उससे ज़्यादा बेटर है कि आप रिक्वायरमेंट को समझो। बेसिकली आप प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग को ज़्यादा ध्यान दो। और उससे भी बेटर अगर मैं बोल पाऊँ कि आप एआई को बेटर कैसे यूज़ कर सकते हो, अगर आप इस पे ज़्यादा फोकस करते हो इंस्टीड ऑफ कोडिंग, तो ये आपके आने वाले फ्यूचर में ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। क्योंकि अगर आपको कोडिंग आती है तो वो तो एआई कर ही दे रहा है, तो उससे बहुत ही अच्छा है कि आप एआई को बेहतर तरीके से कैसे गाइड करें। अगर आपको ये बहुत अच्छे से पता है तो आपको एक बेटर कोड भी मिल जाएगा। तो इंस्टीड ऑफ कि आप कोडिंग पे ज़्यादा ध्यान दो, आप प्रॉम्प्ट सीखो, आप एआई का यूसेज सीखो, आपको जहाँ काम करना है उसका रिक्वायरमेंट बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में अंडरस्टैंड करो और उसको एक्सप्रेस, आप कितना सिंप्लीफाइड तरीके से अपने रिक्वायरमेंट को एक्सप्रेस कर सकते हो इन सिंपल लैंग्वेज, मे बी इंग्लिश और एनी अदर लैंग्वेज, बिकॉज एआई इज नाउ कैपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग एनी अदर लैंग्वेज ऑल्सो, बट ओके लेट्स स्टिक टू इंग्लिश। तो आप कितने आसानी से, कितने सिंप्लीफाइड वे में आप अपने रिक्वायरमेंट को, अपने जो आपके अंदर में जो फीलिंग्स है रिक्वायरमेंट को लेके, जो आप कोडिंग में सोचते थे, तो वो आप कितना आसानी से सिंपल लैंग्वेज में आप एक्सप्रेस कर सकते हो। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंस्टीड ऑफ कि आप कोडिंग पे ज़्यादा ध्यान दो, प्रैक्टिस करो, ये वो करो। कोडिंग इज आउटडेटेड, कोडिंग अभी आउटडेटेड हो गया है। क्यों? पहले 30 साल पहले जब गूगल नहीं था, ठीक है, तब लोग कैसे कोडिंग करते थे? वो लोग अपने पास बुक्स रखते थे या फिर सारे सिंटैक्स याद रखते थे दिमाग में, हाँ, राइट, उसको यूज करके वो कोडिंग में यूज करते थे। अभी जब गूगल आया 2000, अब लोग सिंटैक्स याद रखते हैं, कोई याद नहीं रखता। कुछ भी लोग हैं उनको गूगल कर लो, फाइंड आउट द सिंटैक्स एवरीथिंग, और उसको कॉपी पेस्ट कर दो, हाँ, कॉपी पेस्ट कर दो, यूज कर लो उसको, राइट। तो गूगल ने क्या किया, बहुत कम सिंप्लीफाई कर लिया। अभी 1980s में सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना मतलब बहुत ही डिफिकल्ट काम था, क्योंकि उनको, मेरे कुछ सीनियर से बोलते थे कि दे हैव टू कैरी बुक्स, क्योंकि उनको रेफर करना पड़ता था कि यहाँ पे कैसा करना है, क्या करना है। गूगल ने आके वो सब काम आपको असिस्टेड करके बहुत कुछ इजीली दे दिया। आपको बस पता होना चाहिए क्या गूगल करना है, राइट, देन एनीबडी कैन बिकम ए डेवलपर। ये मैं बता रहा हूँ, पिछले 10 साल में ये सब चेंज, 15 साल में चेंजेस हुआ है। नाउ अभी आपको गूगल करने की भी जरूरत नहीं है। आप सीधा, आपको बस पता होना चाहिए क्या मेरे को चाहिए, आप उसको एक्सप्रेस कर दो बस। वो बस एक्सप्रेस कर दो। अब जितना अच्छा से एक्सप्रेस करोगे उतना सा चीज आपको चीजें आ जाए। हाँ। वो कोडिंग चाहिए, कोडिंग आ जाएगी, आपको कुछ और चाहिए वो भी दे देता है। वो भी दे, जो भी चाहिए, पावर पॉइंट चाहिए, एक्सेल डॉक्यूमेंट चाहिए। पावर पॉइंट आपको पता, आपने यूज़ किया होगा, पूछे कितना स्लाइड्स चाहिए, आपको 10 स्लाइड का प्रेजेंटेशन चाहिए, ठीक है, पहला स्लाइड में क्या होना चाहिए, सेकंड स्लाइड में क्या होना चाहिए, थर्ड स्लाइड में क्या होना चाहिए, लिख दो। पावर पॉइंट 100%, मतलब आप 3 दिन लग के भी नहीं बना सकते, उससे बेहतर पावर पॉइंट वो 5 मिनट बना के 5 मिनट बना दे रहा है। दुनिया में बहुत बड़ा शिफ्ट होने वाला है, हो रहा है। आपको पता होना चाहिए, ओके मेरे को प्रेजेंटेशन देना है, 15 मिनट का मेरा स्लॉट है, हाँ। तो मेरे को 15 मिनट के स्लॉट के हिसाब से मेरा प्रेजेंटेशन रेडी कर दो। वो 15 मिनट के स्लॉट के हिसाब से प्रेजेंटेशन रेडी कर देगा, ये स्टेप बाय स्टेप की पहले ये करो, ऐसे ऐसे वैसे, बिल्कुल। वो ट्रांसक्रिप्ट कर देगा आपको, मतलब पहला क्या बोलना है, आपको बस रीड आउट करना है उसको। गॉट इट? यस 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 यस। तो एआई तो डेफिनेटली मार्केट में बहुत ज़्यादा धमाल मचाया है, और मेन धमाल एक्चुअली मचाने वाला है। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में अभी जो आ रहा है कि कोडिंग वर्सेस सॉफ्ट स्किल्स, आप इसको कैसे देखते हो? सॉफ्ट स्किल कोडिंग को ओवरराइड कर देगा, कर चुका है ऑलरेडी। यू शुड हैव बेटर सॉफ्ट स्किल देन कोडिंग स्किल। मतलब कोडिंग पे ज़्यादा फोकस, तो आप सॉफ्ट स्किल्स पे मतलब ध्यान दो। सॉफ्ट स्किल्स में सारी चीज़ें आ जाती है कि वो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग भी, आप कैसे एक्सप्रेस करते हो रिक्वायरमेंट, एवरीथिंग। सो सॉफ्ट स्किल्स बहुत ही, मुझे लग रहा है कि काफ़ी मार्जिन से राइट कोडिंग को बीट कर रहा है आजकल। राइट। एंड कोडिंग में आपको क्या पता होना चाहिए, एवरी लैंग्वेज, जितने भी जावा हो, को बोलो, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का अलग अलग, देयर आर डिफरेंट लैंग्वेजेस, बट उनका ओवरऑल कॉन्सेप्ट तो सेम है प्रोग्रामिंग का, राइट।
तो एक बेसिक प्रोग्रामिंग नॉलेज होना जरूरी है कि प्रोग्राम करता क्या है। हाँ हाँ हाँ। हम उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं, उसको उसके हिसाब से फॉलो करके हमको आउटपुट देता है। उतना पता होना चाहिए एक बंदे को कि प्रोग्रामिंग क्या है, देन वो ही इज गुड टू गो कि आईटी इंडस्ट्री में सर्वाइव कर लेगा को विथ सम सॉफ्ट स्किल। सॉफ्ट स्किल चाहिए और बेसिक प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर चाहिए, तो वो एंड टू एंड काम कर लेगा। मेरे को लगता है कि वो टेस्टिंग भी कर सकता है, वो डेवलपमेंट भी कर सकता है, वो रिक्वायरमेंट गैदरिंग भी कर सकता है, क्लाइंट इंटरेक्शन भी कर सकता है, सब कुछ। वी डू नॉट, मतलब बहुत सारे जो पहले रोल्स हुआ करते थे, एक बिजनेस एनालिस्ट हुआ करते थे, एक मैनेजर हुआ करते थे, एक टेस्टर हुआ करता था, एक डेवलपर हुआ करता था, एक रिलीज इंजीनियर हुआ करता था। सब कुछ एक बंदा कर सकता है इजीली। इतने सब रोल्स की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, पड़ ही तो नहीं रहा है। अगर इतने सारे रोल्स की ज़रूरत नहीं पड़ रही है तो फिर से हम लोग बेसिक चीज़ों में आ जा रहे हैं कि एआई बहुत कैपेबल है और बहुत ही कम समय में बहुत ही बेहतर रिजल्ट दे रहा है। 1 महीने का काम 2 दिन में कर दे रहा है, 10 दिन का काम में भी 1 घंटे में कर दे रहा है। तो फिर से हम लोग वहीं पहुंच रहे हैं कि ये तो जॉब को तो खा रहा है ना। अगर इतने सारे काम वो बहुत कम समय में इतना क्वालिटी के साथ कर रहा है तो बहुत सारे जॉब जाएंगे आने वाले समय में। हाँ, जॉब्स जाएंगे, मतलब एज आई सेड राइट कि जो जॉब्स में इनोवेशन नहीं है वो सब जाएंगे। अभी हमारे पास ग्रोथ के लिए अनलिमिटेड, अभी आपको पता होगा कुछ बॉट्स निकले, टेस्ला कुछ बॉट निकल रहा है जो कि सब कुछ एज ए ह्यूमन प्रोसेस कर सकता है। सेल्फ ड्राइविंग कार निकल रहे हैं। ऐसे फ्यूचर में एन नंबर ऑफ टेक्नोलॉजी है जो अभी हम इंटर प्लानेट ट्रैवल करना, वो सब अपॉर्चुनिटी जो हम ह्यूमन को यूज़ करते थे राइट, ड्रोन्स हो गया, उन सब में हम एआई यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे अनएक्सप्लोर्ड माइनिंग हो गया जहाँ पे लाइफ का खतरा, लोग जाके माइनिंग करते थे, अंडरग्राउंड जाके ये करते थे, अंडर से डाइविंग करते थे, वो सब काम हम बॉट से एआई यूज़ करके कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे अपॉर्चुनिटी जो अभी तक अनएक्सप्लोर्ड है, एक्सप्लोर नहीं किया गया है, उस काइंड ऑफ हाई क्वालिटी जॉब्स कैन गेट क्रिएटेड। तो एआई जॉब को अगर खा रहा है तो दूसरी तरफ हाई क्वालिटी जॉब को क्रिएट भी कर रहा है। डेफिनेटली क्रिएट करेगा। जैसे कंप्यूटर इवोल्यूशन आया था जब, तब भी लोगों को लग रहा था कि यार ये तो जॉब को खा जाएगा, 100 लोगों का काम एक कंप्यूटर कर दे रहा है। लेकिन एक पूरा का पूरा आईटी सेक्टर मार्केट में आ गया, और जो कि दुनिया को मुझे लग रहा है कि बहुत बड़ा रेवेन्यू का रीजन है आईटी सेक्टर। तो जॉब जो है वो शिफ्ट होगा, जॉब का रोज टाइप शिफ्ट होगा, जॉब पूरी तरीके से खत्म नहीं होगा, ऐसा बोलना चाह रहे हो आप। तो एआई जो है वो, एआई को हमें कैसे देखना चाहिए? एज ए थ्रेट देखना चाहिए या एज ए अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए एज दिस मोमेंट ऑफ द टाइम? अपॉर्चुनिटी, और 100% इट्स अपॉर्चुनिटी। पहले एक बंदा जिसको प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड नहीं है, वो प्रोग्रामर बनने का या डेवलपर बनने का उम्मीद ही नहीं रखता था। बिल्कुल। कि मेरे को तो प्रोग्रामिंग आता नहीं है, मैं प्रोग्रामर बन ही नहीं सकता कभी। अभी वो बंदा भी इजीली प्रोग्रामर बन सकता है एआई यूज करके। ही इज स्मार्ट, एक बंदा स्मार्ट है, उसको पता है, बट वो बंदा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से है नहीं, सपोज उसको उतना पता नहीं है डेवलपमेंट क्या होता है, और उसके पास कॉमन सेंस है, इंटेलिजेंस है, उसको पता है कि काम कैसे करना होता है, क्या रिक्वायरमेंट्स, वो भी आपको डेवलपमेंट करके दे सकता है विथ सम बेसिक सॉफ्ट स्किल एंड बेसिक प्रोग्रामिंग स्किल, एज आई टोल्ड यू राइट। तो कोई भी आके जिसके पास मेहनत करने की और सीखने की इच्छा है, एनी पर्सन, इवन नॉन इंजीनियरिंग हो, नॉन टेक्निकल हो, हुएवर, क्योंकि वो टेक्निकल काम एआई आपको करके दे देगा जो पहले होता था राइट। आप बस उसको प्रॉपरली यूज़ करके कहाँ फिट बैठता है आपके बिजनेस में, आपको बस उसको बिठाना है ताकि आपका बिजनेस आसान हो सके। तो कोई भी बंदा उसको लिवरेज करके अपने आप को, लाइफ को या अपने काम को बेटर बना सकता है। ओके, तो एआई से डरने की जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है, एआई सीखने की जरूरत है, अपने आप को फ्लेक्सिबल रखने की जरूरत है, और अपने आप को इनोवेटिव, मतलब एग्जाम्पल आई टेल यू, बहुत सारे लोग अभी एआई यूज करके कैसे फोटोशॉपिंग कर रहे हैं, बहुत कुछ क्रिएटिविटी कर रहे हैं, कि बहुत सारे ऐप आपने देखा होगा जो बिल्कुल एआई से चल रहा है, टूरिज्म के, ट्रैवल्स के, एडवर्टाइजमेंट के, एड एजेंसीज बहुत सारे एआई यूज कर रहे हैं, अवतार बना रहे हैं अपने अलग अलग। तो वो सब क्या इंजीनियर्स थोड़ी ना है, उनको पता होना चाहिए कि टूल से कौन सा टूल को यूज करना है, हमको क्या बनाना है। सब कुछ टूल्स अवेलेबल है, उसको प्रॉपरली फिट करना है, और मेरे को मेरा बिजनेस का प्रोडक्ट बनाना है और रिलीज करना है। आपको बस अपना ओपन माइंड ओपन रखना है कि कौन सा टूल अवेलेबल है मार्केट में, क्या क्या बन चुका है। हाँ, जो टूल बनाएंगे उसके लिए इंजीनियर्स की जरूरत पड़ेगा बेसिकली, बट बहुत सारे लोगों को
अपना एंड प्रोडक्ट बनाने के लिए अभी इंजीनियर बनने की जरूरत नहीं है. दे कैन गेट एवरीथिंग, असेंबल एवरीथिंग एंड क्रिएट योर एंड प्रोडक्ट जो आपने बिजनेस में यूज करो. मतलब वही है कि आपका रिक्वायरमेंट पता होना चाहिए और उसके लिए जो कौन सा टूल यूज करना है वो आपको पता होना चाहिए. बस मुझे लग रहा है कि वी आर गुड. जैसे पहले आपको पता होगा बहुत से लोग एक्सेल सीट हैंडल करने के लिए लोग रखते थे अपने पास. कि एक मेरा ऑफिस में बंदा बैठेगा जो एक्सेल सीट में काम करेगा. अभी जरूरत है कि अभी वी डोंट नीड दैट रोल. डॉक्यूमेंट बनाएगा मेरे लिए जरूरत नहीं है. अब मैं बिजनेस चला रहा हूँ, मेरा एक्सेल शीट का काम मैं खुद एआई को यूज़ करके कर सकता हूँ, फटाफट कर सकता हूँ. डॉक्यूमेंट बना सकता हूँ, स्टोर प्रॉपरली स्टोरेज मैनेजमेंट कर सकता हूँ, डॉक्यूमेंट्स के रीअरेंज कर सकता हूँ. एवरीथिंग एआई का यूज़ करके मैं उसको कर सकता हूँ. मैं अपना टाइम बचा के और अपने बिजनेस को कैसे बढ़ाऊँ उसमें टाइम ज़्यादा स्पेंड कर सकता हूँ. क्योंकि ग्रोथ को तो अनलिमिटेड है, ग्रोथ का कोई लिमिट है नहीं. तो नए एवेन्यूज़ खुलेंगे, नए अपॉर्चुनिटीज़ आएंगे, बहुत सारे नए अपॉर्चुनिटीज़ आएंगे, नया काइंड ऑफ जॉब क्रिएट होंगे, क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ेगा. जॉब रिप्लेस होगा, खत्म नहीं होगा. तो आप आईटी सेक्टर को आज से 5 साल बाद कैसा देखते हो? आईटी सेक्टर कैसा दिखेगा आज से 5 साल बाद? किस टाइप के जॉब रहेंगे? क्या क्या हो रहा होगा आईटी में? अगर ऐसे ही जो आपको जो विज़न है, जो आप सोच पा रहे हो अभी के करंट टेक्नोलॉजी में, अभी जहाँ पे भी एआई है उसको देखते हुए, और एआई जितना प्रोग्रेस कर रहा है जिस स्पीड से हम लोग अभी बात कर रहे हैं, और एआई पे कंटिन्यूसली ट्रेनिंग कर रहा है अपना, और दे आर इम्प्रूविंग देयर बाय देमसेल्फ ओनली. एआई ही खुद से ही ट्रेन कर रहा है कंटिन्यूसली. और तो बहुत बड़े चेंजेस आने वाले. तो आईटी सेक्टर आज से 5 साल बाद कैसा दिखने वाला है? क्या होगा आईटी सेक्टर में? फर्स्ट थिंग मैं प्रेडिक्ट कर सकता हूँ कि अलग अलग तरह के जो हम टर्मिनोलॉजी यूज़ करके अलग अलग रोल रहते थे ना, वो सब रोल नहीं रहेंगे. ऑल विल बी काइंड ऑफ सेम. इधर उनको इंजीनियर बोलो या सोल्यूशन प्रोवाइडर बोलो, कुछ भी बोलो, सेम काइंड ऑफ रोल ऑलमोस्ट सब लोग करेंगे. और सबका काम ही ऐसा रहेगा कि प्रॉब्लम को, क्लाइंट की प्रॉब्लम को समझो और अपने तरह से उसको एआई यूज़ करके, कुछ भी यूज़ करके फिक्स करके उनको सोल्यूशन दो. आपको अलग अलग, जैसे मैंने बोला कि रिक्वायरमेंट अंडरस्टैंड करने के लिए एक बंदा, कोडिंग करने के लिए एक बंदा, डेवलपमेंट टेस्टिंग करने के लिए एक बंदा, रिलीज करने, ऐसे मल्टीपल रोल की जरूरत ही नहीं पड़ेगी. आपको एक बंदा ही सारी चीजों को हैंडल कर सकता है. 2-3 बंदे रहे एक टीम में, पैरेलली काम करें, वो टेस्टिंग भी कर देगा, सब कुछ कर लेंगे. वो टेस्टिंग भी सब कुछ एआई कर देगा. आपको बस वैलिडेट करना है कि वो जो एआई मेरे को दिया है टेस्टिंग करके, वो क्या क्या टेस्टिंग करना था और उसने सही से किया कि उतना बस चेक करना है एंड क्लिक करना है. जो हम अप्रूवल प्रोसेस जो रहते हैं, वो अप्रूवल प्रोसेस सेट करना थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा इनिशियली, क्योंकि अनवांटेड चीज़ें हम नहीं भेजना चाहते प्रोडक्शन में, राइट. हम क्या तो उसके लिए एक नॉलेजेबल बंदा चाहिए जो अप्रूव करेगा एवरीथिंग कि हाँ सब कुछ ठीक है करके. उस रोल का ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहेगा. मतलब वैलिडेशंस बस एक बार चेक करना है कि एआई चीज़ें तो हो चुकी है, काम हो चुका है हमारा, बस एक बार देखना है कि एआई जो किया है वो ठीक किया है कि नहीं किया है. राइट. ओके. तो इस तरीके के जॉब जो है वो आने वाले पे इंक्रीज कर सकते हैं. और उसके लिए क्या चाहिए? नॉलेज चाहिए बंदे के पास, जो मतलब 360 डिग्री में सोच सके कि क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है, क्या क्या टेस्ट करना है, क्या क्या चेक करना चाहिए बिफोर अप्रूविंग दिस. मुझे लग रहा है कि सॉफ्ट स्किल्स बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल होने वाला है. ऐसे पहले से ही हमेशा से ही था सॉफ्ट स्किल्स, लेकिन अभी एआई के आने के बाद सिर्फ सॉफ्ट स्किल्स ही रह जाएगा. क्योंकि आपकी जो भी टेक्निकल चीज़ें हैं वो तो वो हैंडल कर दे रहा है. आपको कोडिंग चाहिए वो दे देगा, आपको कुछ और करना है, जो भी कॉम्प्लेक्सिटी पहले रहती थी आप उसको बस बता दो कि भाई ऐसा 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 मेरे को चाहिए, वो बोलेगा यस सर डन. हो गया. यस सर बोल के डन भी लिख देगा. यू आर राइट. यस सर बोलेगा दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू डू, डू यू अप्रूव? यस. आपने यस किया और बोला कि सर ये रहा आपके सामने. रेडी. तो ये तो बहुत ही ठीक है. हम लोग बहुत ऐसे टाइम पे ये हो चुका है. ये तो चीज अभी हो चुका है. नहीं, बड़े लेवल पे हम तो अभी मैं भी एक टूल यूज कर रहा हूँ जिसमें ये रिक्वायरमेंट समझ के कोड को मॉडिफाई करके वो रेडी कर दे रहा है. ठीक है. और ये प्रोडक्शनाइज हो चुका है टूल. अभी मैं सुना कि अभी बहुत सारे टूल ऐसे रिसर्च में हैं जो अगले 6 महीने में 1 साल में आने वाले हैं. वो खुद ही रिक्वायरमेंट भी लिख लेंगे. अच्छा. और सब कुछ लाइन बाय लाइन दे विल अंडरस्टैंड, दे विल एक्सप्लेन एवरीथिंग, दे विल प्रिपेयर एवरीथिंग, दे विल टेस्ट एवरीथिंग. सब कुछ कर, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. अच्छा, मुझे यहाँ पे एक चीज़ और जो मेरे दिमाग में पहले से क्वेश्चन एक आ रहा था, जैसे आपने बोला कि एआई जो है वो जॉब को रिप्लेस करेगा, ख़त्म नहीं करेगा.
तो वर्ल्ड वाइड इवन नाउ इन करेंट सिनेरियो इतने ले ऑफ्स क्यों हो रहे हैं फिर? थाउजेंड्स ऑफ पीपल को फायर किया जा रहा है फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, अमेजोन और भी बहुत सारे सर्विस बेस्ड एंड ऑल, काफ़ी न्यूज़ में सुन रहे होंगे। तो इतनी सारी फायरिंग्स क्यों हैं? अगर जॉब रिप्लेस हो सकता है, अगर एआई अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहा है, तो फिर इतने ले ऑफ्स क्यों? अपॉर्चुनिटीज़ कैसे वो इंस्टेंटली क्रिएट नहीं होता। अभी सपोज माइक्रोसॉफ्ट ने 1000 इंजीनियर्स को फायर किए, ठीक है, क्योंकि उनके वो जो काम करते थे उसकी ज़रूरत नहीं है माइक्रोसॉफ्ट का, अभी उसका काम एआई का टूल कर पा रहा है। वो 1000 इंजीनियर्स अभी दिल घर पे बैठेंगे 1 साल के लिए, बट ऐसा नहीं कि लाइफ टाइम के लिए वो घर पे तो नहीं बैठेंगे ना। उसमें 500-700 लोग अपने आप को रीस्किल करके कुछ करके नए कुछ ना कुछ कर, ऐसा नहीं कि सब लोग घर पे बैठ जा रहे, नहीं, बहुत सारे अपॉर्चुनिटी नए नए खुलेंगे, बट वो सब खोलने के लिए टाइम लगेगा, शिफ्ट होने में। वो 5 से 10 साल मान के चलो। जब नए नए कंपनी क्या है, माइक्रोसॉफ्ट ने क्या किया, अभी अपने एक डिवीजन में लोगों को फायर कर दिया। अभी माइक्रोसॉफ्ट भी अपने आप को नए नए बिजनेस में क्रिएट डालने के लिए कोशिश कर रहा है। अलग अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे, तो उनको जब वो नया अपॉर्चुनिटी मिलेगा उसके लिए जब बंदे हायर करेंगे फिर से, वो देखेंगे कि मेरे जो लेड ऑफ एम्प्लॉई हो अपने आप को ट्रेन करके नए चीज़ में अपने आप को अडप्ट कर पाए कि नहीं। अगर वो लोग रेडी हो गए नए फ्यूचर के लिए तो उनको फिर से रिक्रूट कर सकता है। ओके। तो ये टेम्पररी है, क्योंकि अगर अभी एआई से उनका काम चल जा रहा है तो उन्होंने लोगों को हटाया, फिर वो एक अलग अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेंगे। हाँ, और फिर से उनको लोग चाहिए, उनको देखेंगे कि वो लोग उनको जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी। हाँ, नए अपॉर्चुनिटी के हिसाब से उनको जो स्किल्स चाहिए उनमें है कि नहीं, कितने लोगों ने अपने आप को चेंज करके वो स्किल सीख लिया है, राइट, अपडेट हो गया है। तो ऐसा तो वो लोग फिर से जॉब में आएंगे, बट उनका स्किल सेट चेंज हो जाएगा, उनका मोड ऑफ जॉब चेंज हो जाएगा, उनका रोल्स चेंज हो जाएगा। मे बी जो पहले टेक्नोलॉजी में काम कर रहे थे वो टेक्नोलॉजी शायद आउटडेटेड हो गया है, तो आपको कुछ और सीखना होगा। हाँ, और सेम जो ले ऑफ जिनका हुआ है वो कुछ और सीख के उनको फिर से एक नया जॉब मिल सकता है। ठीक है। और मेरा एक बेसिक सा क्वेश्चन सर आपके साथ है कि जैसे कि आजकल के जो स्टूडेंट हैं वो कौन सा एक बेसिक कैरियर मिस्टेक करते हैं, वो क्या लगता है आजकल के स्टूडेंट का? अगर सिंपल भाषा में, आजकल के स्टूडेंट का एक बेसिक कैरियर मिस्टेक क्या है? बेसिक कैरियर मिस्टेक मैं बोल रहा हूँ, सोचूंगा तो आई कैन टेल यू कि बहुत जल्दी अपने जॉब होपिंग करना, सॉरी, जॉब स्विच करना, जॉब चेंज करना, मतलब एक जगह पे स्टिक नहीं रहता, स्टिक करके थोड़ा बिजनेस को समझ के अंडरस्टैंड करके एक एसएमई लेवल का नॉलेज बनाने के बजाय बहुत जल्दी मतलब इम्पेशेंट हो जाते हैं बेसिकली। मेरे को मतलब 1 महीना मे बी इट्स अ गुड थिंग, आई डोंट नो, आई एम स्पीकिंग ऑफ ओल्ड माइंड, बट नो प्रॉब्लम, या एक्चुअली वी हैव अ पर्सपेक्टिव। 1 महीना मेरे को मिला नहीं, आई एम नॉट सेटिस्फाइड विथ माय वर्क, आई विल जस्ट चेंज इट, कि मुझे जो चाहिए था नहीं मिला, चलो खत्म। हाँ, बट मैं जिसमें हूँ मेरे को नहीं मिला, ठीक है, बट मैं उसमें क्या सजेस्ट करके क्या इंप्रूवमेंट कर सकता हूँ, क्या सीख सकता हूँ एक्स्ट्रा, थोड़ा पेशेंटली मतलब वेट करके देखने की जगह से चेंज कर लेना इमीडिएटली। और इमीडिएटली नहीं मिला तो मैं आई जस्ट लीव इट, आई डू समथिंग एल्स। द पेशेंस बिल्कुल भी नहीं थोड़ा है, कम लग रहा है मेरे को ऐसा। पहले लोग पेशेंस रखते थे कि हाँ ठीक है, ओके फाइन, धीरे 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल भी कई बार लोग रुकते थे कि कंपनी में रहते थे, लेकिन अभी 10 साल में 5 कंपनी लोग चेंज कर लेते हैं, मे बी मोर। हाँ, मे बी मोर। So, मैं खुद ही तो वो अब मैं उसको, इसलिए मैं उसको बोल नहीं सकता कि ये गुड थिंग है या बैड थिंग है, बट एक्चुअली इट डिपेंड्स कि गुड और बैड। क्योंकि क्या है ना कि सर एक बात और है, जैसे कि आप सेम कंपनी में स्टिक करने के बारे में बोल रहे हो, अगर ग्रोथ वाइज अगर देखा जाए, अगर मान लो कि सेम कंपनी में आपका ऑन साइट अपॉर्चुनिटी, ऑन साइट इज ए वेरी डिफरेंट थिंग, इसलिए अगर ऑन साइट को साइड कर दिया जाए तो आप सेम कंपनी में 10 ईयर्स रहते हो तो ग्रोथ वाइज आपका उतना अच्छा ग्रोथ नहीं रहेगा, नहीं रहता। अगर 10 ईयर्स में अगर आपने 3-4 कंपनी चेंज कर ली ना, तो आपका जो ग्रोथ है, और आप 10 ईयर्स सेम कंपनी में रहे, आपका नॉलेज में भी बेसिकली बहुत ज़्यादा हो सकता है कि आप 10 ईयर्स में रहे, आप बहुत ही एक नॉलेजेबल इंसान हो, आपको बिजनेस के बारे में आइडिया, आपको कंपनीज के बारे में आइडिया है, यू आर सो गुड एट योर वर्क, बट ग्रोथ वाइज आपकी उतनी ग्रोथ नहीं होती है सेम कंपनी में, ऐसा मैंने महसूस किया है। हाँ, यू आर राइट, बट ग्रोथ अभी हम डिसाइड करते हैं ग्रोथ किसको बोलते हैं, मतलब ग्रोथ तो जनरली इन टर्म्स ऑफ मनी ही देखते हैं आप उसको ग्रोथ बोलते हो,
तो ठीक है, 2-2 साल में एक बंदा सपोज 10 साल रहा है कंपनी में और एक बंदा 10 साल में 5 कंपनी चेंज किए, तो 10 साल के एंड में 5 कंपनी जो चेंज किया उसकी सैलरी ज़्यादा होगा। हाँ। लेकिन नॉलेज के हिसाब से या ऐसे भी नॉलेज के हिसाब से 10 साल का बंदा का एक चीज़ में जितना एक्सपर्टाइज होगा, अगर बंदा सही में मतलब हर साल अपने आप को इम्प्रूव किया है तो वो नॉलेज के बेस में सपोज एक लेवल पे होगा। ये जो 5 स्विच किया है वो जैक ऑफ ऑल, 5 चीज़ें वो अलग अलग चीज़ें सीखा होगा, लेकिन किसी भी चीज़ में वो एक्सपर्ट नहीं होगा जितना वो 10 साल के बंदा वाला। तो कोई अगर एक्सपर्ट रोल मिले फ्यूचर में जिसमें मतलब हाई क्वालिटी ऑफ नॉलेज की ज़रूरत है, तो ये बंदा जो 5 कंपनी स्विच कर सक, कहीं ना कहीं उसका स्टैग्नेंसी आ जाएगा, क्योंकि स्विच कर करके कहाँ तक पहुंचेगा वो। आप तो पैसे के पीछे भाग रहे हो, आपको स्विच करो, लेकिन एंड ऑफ द डे एक कंपनी फाइनली एक हाई वैल्यू पोजीशन किसको देगा, कि जो बंदा बिल्कुल प्रूवन है और नॉलेज में मतलब ही वेरी गुड नॉलेज डेटाबेस अपने पास रखा हुआ है, या उसको कंपनी एक अच्छा CIO के पोजीशन या उसको देगा, या फिर जो बंदा 10 चीज़ें सीख गया है लेकिन किसी चीज़ में वो मास्टरी अभी तक नहीं लिया है उसको देगा। तो उसी हिसाब से मैं सोचता हूँ कि जो बंदा एक ही चीज़ को कर एक ही सेक्टर में बहुत ज़्यादा समय गुजारा है, अपने आप को इम्प्रूव किया है, वो ज़्यादा बेटर वैल्यू ऐड कर सकता है रेदर देन द पर्सन हु हैज़ डन 5 डिफरेंट थिंग्स बट नॉट हैविंग एक्सपर्टाइज इन एनी वन थिंग। नहीं, ये तो यूनिवर्सल है। इवन मैं इसको मानता हूँ। और ब्रूस ली आपने सुना होगा, उनका एक बहुत ही फेमस कहना है। ब्रूस ली ने कहा था कि आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ ए पर्सन हु नोज 1000 डिफरेंट थिंग्स, लेकिन आई एम अफ्रेड ऑफ ए पर्सन जो एक चीज को 1000 टाइम्स प्रैक्टिस करता है। तो आप उसमें मास्टर हासिल कर ले तो आपको कोई नहीं हरा सकता उसमें, भले वो चीज कितनी भी छोटी हो। तो ये पर्सनल लेवल पे मुझे लग रहा है कि ठीक है, लेकिन अगर कंपनी वाइज अगर ये चीज़ अप्लाई करनी चली गए ना, जैसे कि आपके पास बहुत नॉलेज है, लेकिन बीइंग एन एम्प्लॉय, बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, हम लोग पढ़ाई किए, हमारा एंड गोल पैसा है। आप मानो ना मानो हमारा है ही, अब इसको डिनाई नहीं कर सकते। तो हम लोग जो भी करते हैं, नॉलेज भी लेते हैं, तो हमें उसको वहाँ से पैसे चाहिए। वी आर नॉट लॉयल टू द कंपनी, टू बी वेरी फ्रैंक, नो बडी इज देयर, नॉट इवन CEO। इफ यू आर नॉट अ फाउंडर, यू आर नॉट लॉयल। आपको पैसे ज्यादा मिलेंगे, आप चेंज कर लोगे। इवन यू आर अ CEO ऑफ एनी कंपनी, आपको ज्यादा पैसे मिलेंगे तो आप नॉलेज के पीछे नहीं भागोगे, कि वहां पे आपको पैसे चाहिए। तो कंपनी वाइज जो है, अगर तो कंपनी वाइज ग्रोथ जो है मनी के टर्म्स में ही हमें देखना होगा, क्योंकि आपके पास नॉलेज भी बहुत ज्यादा है, आपको रिस्पेक्ट भी ठीक ठाक मिल रहा है, पैसे नहीं मिल रहे हैं, तो आपको कहीं ना कहीं एट द एंड ऑफ द डे वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा। आप सोशली बाहर जाओगे, आप अपने फ्रेंड्स को देखेंगे जो जिन्होंने आप 10 ईयर्स एक कंपनी में रह गए, आप बहुत लॉयल हो, आपके पास बहुत नॉलेज भी हो, आपकी कंपनी आपको रिस्पेक्ट करती है, लेकिन आपको सोशल में वो रिस्पेक्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि वो एक ह्यूज डिफरेंस बन जाएगा इन टर्म्स ऑफ मनी। तो ये डिपेंड्स है, इट्स ऑल अ पर्सपेक्टिव कि आपको लाइफ से, कंपनी से, जीवन से, कहीं से भी क्या चाहिए। मनी इज डेफिनेटली इंपॉर्टेंट, ठीक है, बट कैसा है ना, क्विक चाहिए। मतलब ठीक है, मैं एक साल में 2 अब मेरे को हाइक चाहिए। अगर आपको कंटिन्यूसली 30 साल तक आपको प्रोसेस फॉलो करके आप हाइक ले सकते हो हर 2 साल में, तो देन इट्स गुड। बट आप 10 साल के लिए स्विच कर करके पहुंच गए एक जगह पे, बट 10 साल के बाद आपको पता चला कि 15 साल का पता चला मैं तो किसी चीज़ में एक्सपर्टाइज हूँ नहीं, मैं जितना स्विच कर करके जहाँ तक पहुँचना था मैंने पहुँच लिया, उससे आगे मैं कैसे बढ़ूंगा। तो एक ना एक लेवल पे ना आपको एक्सपर्टाइज की जरूरत पड़ेगी नेक्स्ट ये पे जाने के लिए। ये होपिंग करके एक लेवल तक आप बहुत इजीली पहुँच जाओगे। मतलब सपोज 1 करोड़ तक पहुँचना है, मैं 10 कंपनी स्विच करके पहुँच जाऊँगा, लेकिन 1 से 5 करोड़, 1 से 10 करोड़, उसके लिए मेरे को फिर मास्टरी चाहिए। CEO के बाद ठीक है, CEO लोग जहाँ पे कंपनी मिले स्विच कर लेते हैं, फटाफट कर लेते हैं, बट वो जो CEO पोजीशन में पहली बार जब रिक्रूट हुए, किसी ना किसी कंपनी में एक CEO अपना एक अच्छा सब्सटेंशियल अमाउंट दिया होगा ऑब्वियसली। 10 से 15 साल एक कंपनी अपने कैरियर में एक ऐसा जगह चूज करना चाहिए जहाँ पे एक अच्छा अमाउंट ऑफ टाइम आप स्पेंड किए हो, सीखे हो और एक रोल पे पहुँचे हो। उसके बाद आप कंटिन्यूसली चेंज करो, ठीक है, लेकिन वो रोल पे पहुंचने के लिए इनिशियल कैरियर के फेज में, इनिशियल फेजेस में
आप कंटिन्यूसली अगर चेंज करते रहोगे ना तो आप सीख नहीं सकते। तभी सीख नहीं सकते आप। अभी मैं अगर हर 2-2 साल में कंपनी चेंज करूँ तो कभी मैं किसी कंपनी का CEO बन सकता हूँ क्या? नहीं, क्योंकि आपके पास वो कोई कंपनी मेरे को हायर ही नहीं। CEO में पहला CEO कैसे बनूंगा? एक कंपनी मैंने 2-3 पोजीशन मैंने खुद के दम पे अचीव किए, प्रमोशंस लिए, ये लिए, अपने आप को प्रूव किया कि मैं कर सकता हूँ। वो मेरे को एक बार एक CEO या जूनियर उसके डिप्टी CEO ऐसा कुछ रोल दिया मेरे को मेरे काबिलियत पे। उसके बाद मैं चेंज कर करके जहाँ भी जाऊँगा उसके बाद CEO बन के ही जाऊँगा, क्योंकि मैंने वो चीज़ अचीव किया है खुद के दम से, नॉट स्विच मार मार के अचीव नहीं किया है। ठीक है। एनीवेज, दिस इज माय थिंग। नो यू आर एक्चुअली राइट, बिकॉज मैं कितना भी कुछ कह लूँ और कोई भी नॉलेज का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। कहीं ना कहीं पे आपको ना अपना परफॉर्मेंस दिखाना ही पड़ेगा। हर वक्त मतलब मैं इंटरव्यू दे के जाऊंगा, लेकिन कहीं ना कहीं पे तो मेरे को रेस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाएगा ना, ये तुम करके दिखाओ। अभी टेम्पररीली ठीक है, टेम्पररीली आप जो है जल्दी जल्दी स्विच करके पैसा कमा सकते हो, मतलब बट एक जगह पे आपको टाइम आएगा कि यू हैव टू प्रूव इट नाउ। अभी आपका मतलब इंटरव्यूज बहुत सारे हो गए, बहुत सारे, बट अभी आपको ये रेस्पॉन्सिबिलिटी दिया जा रहा है, आप उसको रेवेन्यू जनरेट करके दो, प्रॉफिट करके दो, कुछ भी करके दो, अपने आप को साबित करो, तब जाके आपको आगे का रोल मिलेगा। ठीक है, दैट्स व्हाट। हम लोग पॉडकास्ट के काफ़ी एंड में आ चुके हैं और एक कुछ क्वेश्चंस और हैं हमारे पास, और ये क्वेश्चंस जो रहेंगे अभी जो मैं पूछूंगा ये इसका आंसर आपको शॉर्ट में देना है, मतलब टू बी वेरी स्पेसिफिक, 2-3 लाइंस में, मतलब बिल्कुल क्रिस्प में इसका आंसर देना है। वैसे ही कुछ क्वेश्चन रहेंगे। IT सेक्टर में खुद को सरवाइव करने का सबसे इम्पोर्टेंट रूल क्या है? कीप ऑन अपग्रेडिंग योरसेल्फ, अपने आप को चेंज करते रहो और सीखते रहो। बी फ्लेक्सिबल, एडेप्टेबल, तो यही है गुरु मंत्र। ठीक है, जो लोग AI से डर रहे हैं उनके लिए आपका क्या मैसेज है? AI को जो अपॉर्चुनिटी यूज़ करो, कैसे कि जो व्हाटएवर जो आप कर नहीं सकते, जिस पे आपका स्ट्रेंथ नहीं है, उसको आप उसमें स्ट्रांग बन सकते हो यूजिंग AI। तो उसको लिवरेज करने की सीखो। अपने एक जो कंफर्ट जोन छोड़ के ना दूसरे चीज़ों पे कैसे जा सकते हो वो सोचो यूजिंग AI। वो आपको AI हेल्प कर सकता है उसमें। यू कैन बी वेरी इजीली एक्सपर्ट इन एवरीथिंग। ओके, सो AI से डरने की ज़रूरत नहीं है, AI को बेहतर तरीके से सीखने की ज़रूरत है, और अपने सॉफ्ट स्किल्स पे ध्यान दो, डरना कुछ है ही नहीं। आप बेसिकली मैं बोलूँगा AI को अपना असिस्टेंट बना लो। हाँ, मेक इट, आप बी ओनर, उसको एज ए ट्रीट AI एज योर स्लेव, असिस्टेंट, राइट। द बेटर ओनर यू आर, द बेटर प्रोडक्ट दे विल गिव यू। अपना जो फालतू काम है वो सब AI को दे दो, जो जिसमें आपका टाइम जाता था तो वो AI करके दे दे आपको, और आप अपने आप को प्रोडक्टिव बनाओ, इनोवेटिव काम करो। ओके, क्या सिर्फ कोडिंग करने वाले आज से 5 साल बाद इररिलेवेंट हो जाएंगे? यस, 5 साल भी नहीं 2 years। 2 years? या तो इतने सारे जो महान लोग सब बैठे हुए हैं, उन लोग को दिक्कत हो जो सकती है। खाली कोडिंग करते थे, हाँ, दे विल बी आउटडेटेड, मतलब जिनको भी या तो उनका जॉब चला जाएगा या उनको किसी और मोड में जाना पड़ेगा, कुछ और सीखना पड़ेगा। राइट। और जो सीखना है वो है AI यूज करना। हाँ, द यूसेज ऑफ AI कि आप कोडिंग ही यूज करना है। अगर कोडिंग ही आपको करना है तो आप AI के थ्रू कोडिंग कैसे कर सकते हो, ऐसा है। तो कोडिंग जो है वो आने वाले 5 साल में तो कम से कम इररिलेवेंट हो जाने वाला है। राइट। ठीक है, एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपसे पूछने वाला हूँ कि अगर इस पॉडकास्ट से सिर्फ एक बात जो ऑडियंस को याद रखनी चाहिए वो क्या हो सकती है, जो वो घर लेके चला जाए कि एक सार, तो वो आपके हिसाब से क्या है? कि आज मतलब IT सेक्टर को ध्यान में रखते हुए, स्टूडेंट को ध्यान में रखते हुए कोई एक ऐसा सजेशंस, एक ऐसा चीज़ जो आप बोलो कि भाई इतना सारा चीज़ मैंने बोल दिया, ये रहा। जैसे कि अब मैं थोड़ा सा टॉपिक से इधर जाके मैं एक बात बोलना चाहूँगा। जैसे गीता, श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को गीता का उपदेश दे रहे थे, तो अर्जुन ने बहुत क्वेश्चन पूछा उससे, सर ये कैसे होता है, ये कर्म क्या है, धर्म क्या है, ये क्या है, क्या पाप है, पुण्य क्या है, युद्ध करूं ना करूं। कृष्ण भगवान ने सारे का आंसर दिया। फिर लास्ट में अर्जुन ने बोला कि कृष्ण भगवान ने पूछा कि क्या आपके पास और कुछ क्वेश्चन है? तो अर्जुन ने बोला कि अभी तक तो मैंने आपसे पूछा, वो आपने जवाब दिया। अब वो बताओ जो मेरे क्वेश्चन से भी परे हो,
जो मैं पूछ नहीं सकता आपसे, तो वो बताओ। तो कृष्ण भगवान ने बोला ना कि अभी तक जो मैंने बताया सब कुछ को भूल जाओ। कितना, तो फिर बोले कि सब कुछ को भूल जाओ, क्या याद रखो? भक्ति। मेरी शरण में आ जाओ और सब भूल जाओ। तो ये मैंने पर्सपेक्टिव दिया कि ये जो हम लोगों ने आधे एक घंटे तक बात की है, उसी हिसाब से अगर ऑडियंस को सिर्फ एक चीज याद रखे इस पॉडकास्ट से, तो वो क्या रहे आपके हिसाब से? बस ये याद रखना कि बहुत कुछ चेंजेस आने वाला है, तुम्हारा देखने का नज़रिया ही बदलने वाला है एआई से। मतलब लोगों को एआई में अपना एक फ्रेंड, अपना असिस्टेंट, अपना जो कुछ चीज़ों के लिए लोगों को ह्यूमन इंसान की ज़रूरत पड़ सकता था आज के डेट में या किसी और की, वो सब एआई उनके लिए बन सकता है। वो मतलब फ्यूचर में आप फॉर एग्जांपल मैं आपको अभी बताऊं, पहले लोग घोड़े पे सवारी करते थे, गाय किसी और जानवर पे बैठ कर सवारी करते थे। गाड़ी जब आ गया सब कुछ उनका काम हो गया। पहले लोग बहुत उसको रजिस्ट करते, ये कर पाएंगे नहीं, एक्सीडेंट हो जाएगा, ये हो जाएगा, कैसे भरोसा करें। तो अभी एआई भी ऐसा है जो आपके लाइफ को ईजी बनाएगा, डिफ़िकल्ट भी बनाएगा। आप उसको कैसे उसको कंट्रोल कर रहे हो, ये आप उसको अवॉइड करने से नहीं होगा, वो आपके लाइफ में आने वाला ही है। आप जितना नेगेटिविटी बोलो कि ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, मैं एआई नहीं कर सकता, वो सब करने वाला है, सब कुछ कर सकता है। तो आपको ये मान के चलो कि एआई के साथ ही रहना है। एआई एक जैसे ह्यूमन रेस है, ऐसे एक एआई का एक आ चुका है, एक इकोसिस्टम आने वाला है। जैसे आप देखते थे साइंटिफिक मूवीज में रोबोट्स वगैरह आ जाते हैं, ये आ जाते हैं जो आपके साथ में रहेंगे, आपके लिए खाना बना के देंगे। तो ऐसे एक इकोसिस्टम आने वाला है जो एआई के बिना आज से 15 साल बाद आप जी नहीं सकते। जैसे कि आज के डेट में आप गाड़ी के बिना जी नहीं सकते, या आप आज के डेट में मोबाइल के बिना जी नहीं सकते, वैसे एआई के बिना 15 साल के बाद जी नहीं सकते। आप अपने भाई बहन माँ बाप को भी छोड़ सकते हो, लेकिन एआई को नहीं छोड़ सकते। ऐसा सिचुएशन, इट्स अ काइंड ऑफ इंटरनेट, इट्स अ काइंड ऑफ मोबाइल फोन आजकल है। एवरीथिंग आपके लाइफ में एक पार्टनर बन जाएगा एआई। तो आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते हो। हाँ, मेरे फ्यूचर में व्हाट आई एम लुकिंग एट, आपको कुकिंग सीखने की ज़रूरत नहीं है, आपको स्पोर्ट्स खेलने की लेके पार्टनर चाहिए, वो भी एआई कर देगा, आपके लिए पार्टनर बन जाएगा, खाना बना देगा आपके लिए, आपके साथ मूवी देखेगा, आपको जोक सुनाएगा। फॉर वट एवर थिंग आपको एक बंदे की ज़रूरत पड़ता था कुछ भी काम करने के लिए, वो सब के लिए एआई रेडी हो जाएगा। और सर्जरी कर देगा, आपको मेडिसिन सजेस्ट कर देगा, आपको सुबह उठा देगा, रात को सुला देगा, सब कुछ कर देगा। सही है। तो आप एआई, अगर मैं आपकी बातों को समझा हूँ, अगर बहुत ही कम समय लेके अगर मैं आपकी बातों को एक्सप्रेस कर पाऊँ, कि अगर जो ऑडियंस लेके जाए यहाँ से कम इस बात को, हमारे इतने सारे डिस्कशंस के बाद अगर जो सार है जो आपने बताया कि एआई से डरने की ज़रूरत नहीं है, आप एआई को अवॉइड भी नहीं कर सकते हो, वो आ चुका है और बहुत ही प्रबल फॉर्म में आने वाला है, तो आप उससे बच नहीं सकते हो। इससे सबसे बेहतर तरीका है कि आप उसको एक्सेप्ट करो, उसको जानो, उसको सीखो, उसके यूसेज को जानो, आप मालिक बनो, उसको स्लेव बनाओ, अपने सॉफ्ट स्किल्स पे ध्यान दो, एंड द वर्ल्ड इज वेटिंग फॉर यू। इज इट फाइन? राइट, ओके, थैंक यू। और हमारा आखिरी एक राउंड है जिसको हम लोग रैपिड फायर राउंड बोलते हैं। आपको पता ही होगा कि हमसे आपसे एक क्वेश्चन पूछेंगे, आपको बस बहुत ही शॉर्ट, विद इन ए सेकेंड और 2 सेकेंड आपको एक शब्द में या एक लाइन में आंसर देना है। एआई थ्रेट या अपॉर्चुनिटी? अपॉर्चुनिटी। रिमोट वर्क फ्यूचर या फेड? फ्यूचर। कोडिंग वर्सेस सॉफ्ट स्किल्स? सॉफ्ट स्किल्स। इंडिया वर्सेस अब्रॉड आईटी ग्रोथ? ऑल विल बी इक्वल इन फ्यूचर, वेयर प्लेस डजंट मैटर। ग्रेट, बिकॉज एआई जो है और इंटरनेट जो है वो चीज़ों को, वर्ल्ड तो एक ही हो गया है। वेरी गुड आंसर। कॉलेज डिग्री मस्ट या ऑप्शनल? मस्ट, इट शुड हैव। ओके। चैट जीपीटी ओवररेटेड या गेम चेंजर? गेम चेंजर। वर्क लाइफ बैलेंस मिथ या रियलिटी? रियलिटी। ओके, थैंक यू सो मच सर, आपसे मिलके बहुत ही अच्छा लगा। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। अब आपको 3 काम करना है। पहला, सबसे पहले तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दूसरा,
मुझे कमेंट करके बताएं कि इस एपिसोड में आपको क्या अच्छा लगा और क्या घटिया लगा, ताकि हम सेम मिस्टेक को रिपीट ना करें और आपको एक बेहतर वैल्यू प्रोवाइड कर सकें। तीसरा, किसी एक इंसान को इस एपिसोड को शेयर करें, क्योंकि वन कन्वर्सेशन माइट चेंज समवन्स लाइफ। थैंक यू सो मच। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।